हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के बच्चों के लिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, अगला टॉपिक आपका है समष्टि एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। ठीक है, तो पहले आइए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है समुदाय या कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, कम्युनिटी की परिभाषा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समूह जो एक ही वातावरण में रहते हैं, ठीक है, रहते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और वहाँ के जैविक समुदाय कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले सभी पौधे, ठीक है, उस वातावरण के अंतर्गत जो भी पौधे पाए जा रहे हैं, जो भी जंतु पाए जा रहे हैं, जो भी सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं, तो वो क्या है, इनका एक क्या है, अलग अलग समूह है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, और उन्हीं को कहा रहा है कि वहाँ पर एक दूसरे से वो निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर, और वहाँ के जैविक समुदाय कहे जाते हैं। जैसे अगर हम अध्ययन करें कि जो जैविक समुदाय होता है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे यहाँ पर जैसे पांड की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा ये छोटे जैविक समुदाय के अंतर्गत आते हैं, बायोटिक कम्युनिटी के अंतर्गत। पांड में देखेंगे, ये इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, बहुत छोटा होता है, इसमें तरह तरह के जीव जंतु जो है, सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, जंतु भी रहते हैं, पौधे भी रहते हैं। ठीक है, इसी के अलावा जो है लेक है, झील, ठीक है, और अगर बड़े जो है जैविक समुदाय की बात करते हैं तो डिजर्ट है, रेगिस्तान है, ठीक है, फिर फॉरेस्ट है। ठीक है, बड़े में फॉरेस्ट और डिजर्ट, तो ये सब ये क्या है, एक बायोटिक कम्युनिटी के क्या है, एक अंग है। इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी बायोटिक कम्युनिटी के अंतर्गत जिन चीज़ों का ये क्या है, एक प्रकार का वातावरण है। ठीक है, इस वातावरण, जैसे पांड का एक वातावरण है कि वो क्या है, जलीय वातावरण है वहाँ का, उस जलीय वातावरण के अंतर्गत पौधे भी उसमें रहते हैं, जंतु भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। तो इसी तरीके से इनको अलग अलग छोटे और बड़े जैविक समुदायों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है ये बायोटिक कम्युनिटी समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देते हैं कि समष्टि क्या होती है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में एक ही जाति का कोई सदस्य जो है अकेले नहीं रह सकता। वो क्या है, वे क्या होते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ के जैविक संसाधनों का समान रूप से उपयोग करते हैं और परस्पर प्रजनन भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक ही जाति के सदस्यों का ऐसा समूह पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी जाति का समूह जो है सदस्य जो है, ठीक है, वो अकेले नहीं रह सकता। वो क्या है, एक जो है समूह में रहता है और वहाँ पे जिस वातावरण में वो रहता है उस वातावरण के अंतर्गत जो भी जो है संसाधन उसके साथ उपलब्ध हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, उन संसाधनों का वो समान रूप से उपयोग करता है और प्रजनन करके अपनी संख्या भी बढ़ाता है। तो कह रहा है कि इसी जाति के ऐसे सदस्य, इस प्रकार के एक ही जाति के सदस्यों का ऐसा समूह पॉपुलेशन कहलाता है। अब देखिए, पॉपुलेशन के अंतर्गत जो है कह रहा है कि इस प्रकार किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, ठीक है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी अलग अलग क्या होती है, जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, इनकी अलग अलग क्या है, अलग अलग पॉपुलेशन है। ठीक है, और कोई भी पॉपुलेशन जो है अपने आप स्वयं को एकदम अकेले अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे अगर हम आप अध्ययन करते हैं कि जैसे पतझड़ वाले वनों में आप देखते हैं कोई ना कोई जो है स्पीसीज उस प्रभावीनेस के कारण, उस प्रभाविता के कारण उस नाम से वो जानी जाती है। क्या होता है कि जैसे प्लांट की ही कोई स्पीसीज की बात करें, जैसे पतझड़ वाले जो वन होते हैं जिसमें साल और सागौन आते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम आप बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये पतझड़ वाले वनों की क्या होती है, अधिकता होती है। अगर यही बात करें कि उसमें कौन सा प्रभावी होगा तो उसके हिसाब से साल सागौन, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है क्या है, उसमें साल फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है उसको। अगर चीड़ देवदार की बात करते हैं, जैसे कोनिफर्स,
कोनिफर्स के अंदर चीड़ और देवदार आते हैं, ये भी डोमिनेंट स्पीसीज है। तो ये क्या करती है, तो इसके नाम से भी इसको जान सकते हैं। भले ही देखिए साल का जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, चाहे चीड़ देवदार के फॉरेस्ट होते हैं, उनके साथ साथ शाख होती है, झाड़ियाँ होती हैं, कंठलताएँ होती हैं, लायंस जिनको कहा जाता है, ये सभी भी उसके साथ उगते हैं। लेकिन जिसकी अधिकता होती है, अगर मान लीजिए साल की अधिकता होती है, तो वहाँ पे उसको साल का फॉरेस्ट कहा जाएगा, यानी कि साल का वन कह सकते हैं या साल फॉरेस्ट कह सकते हैं। अगर वहाँ पर अधिकता किसी, मान लीजिए कि चीड़ देवदार की है, कोनिफर्स की अधिकता है, ठीक है, तो कोनिफर्स वन कहा जाएगा या कोनिफर फॉरेस्ट कहा जाएगा, क्योंकि शाख झाड़ियाँ उपस्थित रहने के बाद भी वो स्पीसीज क्या करती है, वहाँ पे डोमिनेट करती है। तो उस डोमिनेशन के हिसाब से वहाँ का जो है उस वातावरण का उस तरीके से नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है पॉपुलेशन के अंतर्गत आएगी कि प्लांट की भी कोई एक पॉपुलेशन है, एक समष्टि है, एनिमल की भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। तो ये सभी जो है मिल करके क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन की एक रचना करते हैं, और जहाँ पे ये उपलब्ध होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और वहाँ पे उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और एक ही जाति के सदस्यों का ऐसा समूह क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब आइए अध्ययन करते हैं हम समष्टियों के बीच अंतःक्रियाएं, ठीक है। जैविक समुदायों के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पौधे, जंतु और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो ऊर्जा और स्पेस, एनर्जी और स्पेस का मतलब स्थान, ठीक है, इनका जो है क्या करते हैं, इनके लिए जो है इनके बीच अंतःक्रियाएं होती हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए कि पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जंतुओं को जो क्या करते हैं, भोजन देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। बदले में पौधों को जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से इनका संबंध है। पौधों के पॉलिनेशन में, परागण की क्रिया में, ठीक है, वो क्या करते हैं, जंतु मदद करते हैं। यही नहीं है, इसके अलावा जो उनके फ्रूट का या सीड का डिस्पर्सल होता है, यानी कि बीजों का जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्रिया जंतुओं के द्वारा की जाती है। तो ये एक दूसरे से एक प्रकार से संबंधित हो गए। फिर अगर बात करते हैं सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इनसे संबंधित हैं जंतुओं और पौधों से, तो जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जंतुओं के अंदर क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है, बैक्टीरिया इत्यादि के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि जो राइजोबियम है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है, इसमें भी काम में आते हैं। फिर मिट्टी के उपजाऊपन को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर नाइट्रोजन की क्षमता को उसके अंदर बढ़ाएंगे तो मिट्टी अधिक फर्टाइल हो जाएगी। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का भी काम किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि आप देखिए अपघटित जितने भी पदार्थ होते हैं वो मृदा के चक्रण द्वारा वो क्या होते हैं, पुनः वो जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। सभी जीव पारिस्थितिक तंत्र के सफल संचालन के लिए, ठीक है, ऊर्जा के प्रवाह में और पोषक तत्वों के चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो समष्टियों के बीच अंतःक्रियाएं हैं वो अंतःक्रियाएं किसको लेकर के हो रही हैं, स्पेस को लेकर के और एनर्जी को लेकर के, ठीक है। और प्रत्येक जो जंतु है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्ट का मतलब किस तरीके से वो क्रिया कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया, उसके बदले में उसको वो क्या दे रहा है, ठीक है, प्रतिक्रिया में दे रहा है, ठीक है। तो पौधे जो है किस तरीके से उनको ऑक्सीजन और भोजन जंतुओं को दे रहे हैं, जंतु जो है उनके पॉलिनेशन में, परागण में किस तरह मदद कर रहे हैं, फिर फ्रूट सीड के डिस्पर्सन में किस तरीके से मदद कर रहे हैं, ये आपने देखा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं पौधों को, जो भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से
एक दूसरे से संबंधित हैं। वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम, नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम, मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाने का काम, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जा रही हैं। तो ये आपस में किस तरीके से एक कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और बदले में उनको जो है अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसके बदले में भी उनको भी कुछ दे रहे हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये है समष्टियों के बीच अंतर क्रियाएं। ठीक है, और समष्टियों के बीच अंतर क्रियाएं कैसे होती हैं, इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत जो आपकी बुक में दिया गया है उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप समुदाय और समष्टि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिख लेंगे और किस तरीके से इसमें आपको जो है समष्टि को बताया गया, समुदाय के बारे में बताया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया गया। और समष्टियों के बीच जो अंतर क्रियाएं हैं इसी में आपको जो है कि पढ़ना है। जो आपको इसके पहले हमने बताया था, सिम्बायोसिस पढ़ाया था, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को इसके पहले वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत बताई गई हैं, उसी में इसको पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल्स में उसके 2-3 एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको जो है आप नोट कर लेंगे। ये भी आपके यूनिट 5 का ही टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 5 वही उसी में चल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।